नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर 10 मिनट 5 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है। क्यों? वो अपने घर में अपनी बीवी से या किसी तरह के महिला आयोग जैसे बना है वैसे पुरुष आयोग की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में ही कैदी बन के रहता है। तो आइए हम बात करते हैं कि करोड़ों लोगों की इच्छा है जो कि पुरुष आयोग बने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। एडवोकेट AP सिंह जी है जो हम बात करेंगे, इनसे क्या कहना चाहेंगे पुरुष आयोग को लेकर के। सर, आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग, करोड़ों लोगों की डिमांड है कि हमारे भारत में भी पुरुष आयोग होना चाहिए, जैसे महिला आयोग बना है उसी तरीके से कोई पुरुष आयोग भी आए। देखिए, अब पिछले कुछ वर्षों से जो लगातार महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, और मैंने ये बात, क्योंकि आप तो मीडिया के बड़े प्रबुद्ध जीवी हैं और बहुत समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सब जगह आपका चैनल भी देखा जाता है और वरिष्ठ पत्रकार हैं आपने देखा 2012 में भी मैंने कहा था कि ये जो जल्दबाजी में कानून बन रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम होता है, चाहे न्यायपालिका से संबंधित हो, किसी तरह से हो, तो वो जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड दफन हो जाता है। इसी तरह से जब ये कानून बना था जल्दबाजी में, तो भी मैंने कहा था इसका मिसयूज होगा। और आज आप देख रहे हैं लगातार मिसयूज, चाहे रेप लॉ हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे 125 CRPC हो, चाहे 49840 CRPC, चाहे DV एक्ट हो, चाहे कोई भी हो, इनका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। एक तरफ कहा जाता देश में कि भारत देश रेप कैपिटल हो गया, हमारे देश के नेता कहते हैं, वो बात अलग है, उन पे भी केस होते हैं, उन पे भी केस हैं, लेकिन फिर भी वो बोलने से बाज नहीं आते, कहते रेप कैपिटल हो गया। मैं कहता हूँ रेप कैपिटल हो गया तो 100 रेप के केस अगर दर्ज हुए तो 85% केस, 100 में से 85 रेप के केस क्यों बरी हो जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं, क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्यों क्वैश हो जाते हैं, क्यों गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, क्या बेस है वो बरी हो जाते हैं? इसके मतलब ये था कि वो केस झूठे थे, वो सच्चे नहीं थे। हाँ, 15% आप अगर केस कहते हैं कि 15% रेप केस हुए, 15 केस हुए रेप ऐसे, तो वो मानने वाली बात हो सकती है, तो उनमें सज़ा का रेशियो भी सही रहता है, सज़ा का रेशियो भी जाता है। केस तो क्राइम की अगर बात करेंगे, जब तक 2 आदमी इस धरती पर, जब तक 2 आदमी रहेंगे तब तक केस होने की संभावना बनी रहेगी। हाँ, अकेला रह जाएगा फिर वो किस पर केस करेगा, कहाँ से करेगा, जब तक 2 रहेंगे इस दुनिया में। और यहाँ तो करोड़ों लोगों का देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन समस्या क्या है, मिसयूज क्यों हो रहा है? क्योंकि आज अगर हमारे देश में, जैसे हमारा संविधान क्या कहता है, समानता का अधिकार, सबको, महिला पुरुष समानता, जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान माने जाएंगे, सबके साथ समानता होगी। तो जब समानता का अधिकार देता है, लिंग भेद नहीं करता, लिंग भेद मतलब पुरुष और महिला का भेद नहीं करता है, तो फिर महिला कमीशन क्यों है, वुमेन हेल्पलाइन क्यों है, महिला मंत्रालय क्यों है, महिला आयोग क्यों है, महिला हेल्पलाइन क्यों है, महिला हेल्प डेस्क क्यों है? हर राज्य में महिला आयोग क्यों नहीं, क्यों है? केंद्र में महिला आयोग है, क्यों, किस लिए? कहाँ रह गया समानता? भारत का संविधान का आपने मजाक बनाया ना, भारत के संविधान की मजाक बनाई आपने, सबके सामने बनाई। अगर आपको करना है, आप कहते हैं महिलाओं को उत्पीड़न होता है, तो क्या ये सच नहीं है कि पुरुषों का उत्पीड़न आज की डेट में होता है? क्या ये सच नहीं है पुरुष प्रताड़ित है? क्या ये सच नहीं पुरुषों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं? क्या ये सच नहीं है पुरुष से जुड़ी हुई महिलाएं, चाहे वो दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे मौसी हो, चाहे बुआ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, सबका उत्पीड़न नहीं होता है, सबको झूठे केसों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है? ये सच है ना, इससे सभी जानते हैं। और ये उत्पीड़न आज इस लेवल तक पहुंचा है, चाहे टॉप अधिकारियों से लेके चपरासी तक ही पहुंचा है। क्यों? क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है। तो भारत के सब आज करोड़ों लोग क्यों मांग कर रहे हैं? करोड़ों लोग सिर्फ देश के आम नागरिक की नहीं, आर्मी के ऑफिसर, ये बीमारी आर्मी में पहुंच चुकी है, जो सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, नेवी, सब में पहुंच चुकी है। ये बीमारी सांसदों, मंत्री प्रताड़ित हैं, सांसद प्रताड़ित हैं, IAS ऑफिसर प्रताड़ित हैं, IPS अफसर प्रताड़ित हैं, इस बात से न्याय अधिकारी प्रताड़ित हैं, जुडिशियल ऑफिसर प्रताड़ित हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश इस बात से प्रताड़ित हैं। ऐसा नहीं है, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग, समाज का हर वर्ग, मेरा कहने मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, इस बीमारी से पूरी तरह से आज प्रताड़ित है।
और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब पुरुष आयोग हो, जब महिला अपनी बात को लेकर वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन डेस्क वहाँ चली जाती है, महिला कमीशन में चली जाती, उसके लिए गाड़ी आ जाती है। उसी जगह एक महिला ने पुरुष की हत्या की। एक आपको ऐसे केस कितने दिखाऊं जो 10 अफेयर कर चुकी हैं, 10 जगह रेप केस दर्ज करा चुकी हैं, 10 जगह छेड़खानी रेप के केस दर्ज करा चुकी हैं और 11वें व्यक्ति से शादी किए बैठी हैं। 10 को छोड़ चुकी हैं, FIR हैं, सबूत है, रिकॉर्ड है, तथ्य है। और जब वो 11वां व्यक्ति बोला इसके बारे में, FIR केस और उसे पता चला, उसकी हत्या करा दी गई, उसे मार दिया गया। क्या संविधान में उन औरत के खिलाफ कोई सजा नहीं है? नहीं, कहाँ सजा मिल पा रही है बताइए। पुरुषों को तो आप फांसी दिला देते हैं, आप दिला दी। और इसीलिए जो आपने 20 मार्च को 4 पुरुषों को फांसी दिलाई ना, केवल इसीलिए तो दिलाई कि पुरुष आयोग नहीं था। आज लोग इसीलिए, अगर उन्हें सजा होती तो क्या झूठे जो रेप केस होते हैं, जो महिलाएं हत्या करती हैं, जो महिलाएं पतियों को मार के बेड में बंद कर देती हैं और उसके ऊपर अपने दोस्त के साथ रिलेशन बनाती हैं, फ्रेंड के साथ करती हैं, उनका क्या हाल है? गड्ढा खोद के गाड़ देती हैं, अपने दोस्त के साथ मिलके मरवा देती हैं, हत्या करा देती हैं। कितने बड़े अपराधों का संरचना। आज वो नारी नहीं रही है जिस नारी को वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। हमारे देश में कभी महिला कमज़ोर नहीं रही। हमारे देश में तो राजा दशरथ की बात आपको पता है, राजा दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध कर रही थी, युद्ध में रथ पर बैठी थी, तभी तो धुरी निकली, धुरी की कील निकलनी शुरू की तो उन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया था कैकेयी ने रथ को और कहा युद्ध करो, और दशरथ के साथ युद्ध किया। हाडा रानी आज की कहानी नहीं है, सिर काट के उन्होंने भेज दिया रानी ने राजा के सामने। रजिया सुल्ताना आज की बात नहीं है। सीता एमराज, महिला क्या आप कहते महिला कमजोर है? महिला अबला कब है? महिला अबला एमराज को अगर कोई बदल सकता था तो देश की महिला थी। कौन थी वो महिला जिसने अपने सीता, सती, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, अपाला क्या थी ये? इन्होंने एमराज से, आप देखिए ना, वो एमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया 7 कदम चल के कि नहीं मेरे पति को नहीं ले जा सकते। वो सती थी, उनका सतीत्व था, वो पतिव्रता थी, उनका चरित्र था। वो सोचती थी कि चरित्र गया तो सब कुछ चला जाता है। आज के लोग क्या कहते हैं? पहले कहा जाता था कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज क्या है? आज क्या है? चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आपने धन को चरित्र से तुलना कर दी, जबकि धन बहुत छोटी चीज होता था, स्वास्थ्य उससे बड़ी चीज होता था, और चरित्र सबसे बड़ी चीज होता था। हमारा धन बैंकों में, FDR और खातों में नहीं होता है। हमारा धन हमारे देश की जो बेटे बेटियां बहनें हैं हमारी, वो हैं, वो चीजें हैं। हमारे देश में तो करवा चौथ क्या है? करवा चौथ के मात्र 1 दिन के व्रत से पत्नी में वो ताकत थी, पति के जीवन की उम्र को बढ़ा देती थी, मौत को पीछे हटा देती थी। ये करवा चौथ हमारे देश का था। लेकिन अब आप सोचते होंगे करवा चौथ सन्नी लियोनी से तो आप व्रत रखवा नहीं सकते। करवा चौथ तो हमारे देश की नारियों से ही रखा जा सकता है। सनी लियोनी तो करवा चौथ रखेंगे नहीं, वेस्टर्न कल्चर तो करवा चौथ रखेंगे नहीं। पब, क्लब, बार, डांस में और थिक और उसमें करने वाले तो करवा चौथ नहीं रखेंगे। करवा चौथ तो भैया दूज मनाने वाली रखेंगी, कई करवा तो रक्षाबंधन मनाने वाली रखेंगे। करवा चौथ तो व्रत और नवरात्रि रखने वाले लोग रखेंगे, करवा चौथ वही रख सकते हैं। तो इसीलिए जो विषय ये है, आज पुरुषों के खिलाफ जो दुरुपयोग हो रहा है, महिला 2 भागों में बट गई। जो शिकायतकर्ता महिला होती है उसकी कैटेगरी तो सही है, वो शिकायतकर्ता महिला तो ठीक मानी जा रही है। लेकिन जो पीड़ित, जो मुलजिम पक्ष पति है, तो उसके घर की जो महिला है, उसकी भाभी है, चाची है, मौसी है, ताई है, नानी है, 70-80 साल की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उन पर दहेज के केस है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, DB एक्ट की मुलजिम बनी हुई है, वो रेप केस लगा दिए जाते हैं। दादी हैं, रेप केस लगा दिया कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुंडा बंद किया था, दरवाजा बंद किया। इस तरह के ऐसे आरोपों को लगा के जो कानूनों का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये बड़े स्तर पर। कानून सही है, लॉ सही है, सेक्शन सही है, IPC सही है, लेकिन जब उनका दुरुपयोग कराने में मीडिया का बड़ा हाथ है। कुछ चैनल तो केवल इसी काम के लिए काम करते हैं, केवल अपनी खबर बेचनी है, अपनी खबर चलानी, किसी कीमत पे भी कुछ चला देंगे। आज
इन कानूनों से पीड़ित छोटा वर्ग नहीं रहेगा, बहुत बड़े स्तर पर। आज हर एक से कोरोना से तो आप मरने की संख्या दिखा रहे हैं, आज 5 मर गए, 2 मर गए, 4 मर गए, 6 मर गए कोरोना से। आपने बहुत बड़ी त्रासदी बना दी। कोरोना से बड़ी त्रासदी इस देश के पुरुषों की मौतें हैं। प्रतिदिन 150 से 250 मौतें, आत्महत्याएं पुरुषों की सिर्फ महिला कानून की वजह से होती हैं, जो महिला कानून का दुरुपयोग होता है उनकी वजह से होती हैं। हर 8 मिनट पे, हर 8 मिनट, जब अभी 8 मिनट खत्म हुए, एक पुरुष आत्महत्या कर चुका होगा। एक पुरुष आत्महत्या कर चुका। वो किससे दुखी होकर? पत्नी से दुखी होकर कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड से दुखी होकर कर सकता है, लिव इन रिलेशन में रहकर दुखी हो सकता है, वो किसी तरह के वो कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो आत्महत्या कर चुका है। कौन गया? हमारे देश की मैन पावर खत्म हुई, हमारे देश पर आत्महत्या का अभिशाप लगता है। क्यों लोग आत्महत्या कर लगते हैं? जब वर्ल्ड WHO पूछता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। हमारा तो विश्व में बटल में नाम है, हम तो सोने की चिड़िया जगत गुरु रहे हैं। मोदी जी तो विश्व के सर्वमान्य नेता है। तो सवाल उठता है, तो इसलिए आज देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्ट्री, गवर्नर्स, संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा को, इन सबको सोचना पड़ेगा इस मामले में, और बहुत गंभीर विचार करना पड़ेगा, बहुत गहन मंत्रणा करनी पड़ेगी कि जब तक ये पुरुष आयोग नहीं बनाएंगे तब तक कब तक लोगों की हत्याएं करवाते रहो।